हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 10 अप्रैल 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक आवश्यक सूचना ये है कि हमारे इस चैनल पर आपको 2 लाइव क्लासें मिलती हैं। पहली लाइव क्लास दोपहर में 3:30 बजे शुरू होती है मैथ्स फाउंडेशन बैच 2025 के लिए। इसमें पहली बार यूट्यूब पर चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस को कराया जा रहा है। चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर के बेसिक से हाई तक कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो आप में से किसी को भी मैथ में बहुत ज़्यादा समस्या है, मैथ समझ में नहीं आता, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है, तो इस दोपहर में 3:30 बजे मैथ फाउंडेशन बैच 2025 की क्लास में जुड़िए और अपने मैथ की समस्या को समाप्त कीजिए। दूसरी क्लास होती है शाम को 8 बजे मैथ्स PYQ और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हमने RRB NTPC और ग्रुप डी को टारगेट किया हुआ है। इसमें मैथ के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, जिसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप में से किसी को भी मैथ्स में कोई समस्या है तो मैं बता रहा हूं कि आप दोपहर में 3:30 बजे कॉन्सेप्ट सीखने आ जाओ और शाम को 8 बजे प्रैक्टिस करने के लिए आ जाओ। केवल 2 घंटे के लिए आप यूट्यूब पर मैथ्स के लिए निकाल लो। मैं कह सकता हूं कि 90% समस्या आपकी मैथ की यहां समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप में से जो भी आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे क्लास शुरू होने से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? इसका राइट आंसर नेपाल। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है। अब बात नेपाल की है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर लंदन। लंदन में भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? लंदन में। याद कर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में RBI ने 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक कहाँ शुरू की है? इसका राइट आंसर मुंबई। मुंबई में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक शुरू की गई है। कहाँ पर? मुंबई में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और कक्षा 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? इसका राइट आंसर हरियाणा। हरियाणा सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी। त्रिभाषा जिसमें हिंदी और इंग्लिश ये तो कंपलसरी रहेगा और तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत, उर्दू या पंजाबी, इन 3 भाषाओं में से एक भाषा को ऑप्शनली रखा जाएगा। इस प्रकार त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी हरियाणा सरकार। अब बात हरियाणा की है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU में सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विनोद धाम
उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर अश्वनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। किसने? अश्वनी वैष्णव ने। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर सतीश चब्बा। सतीश चब्बा ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड के नए सीईओ बने हैं। कौन? सतीश चब्बा। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? इसका राइट आंसर शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वास्थ्य बचपन। शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वास्थ्य बचपन, ये पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पद्म श्री राम सहाय पांडे का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका राइट आंसर लोक नर्तक। ये एक मध्य प्रदेश के लोक नर्तक थे पद्म श्री राम सहाय पांडे, जिनका हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर बालाजी नुथलापड़ी। बालाजी नुथलापड़ी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। कौन? बालाजी नुथलापड़ी। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने MM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता है? इसका राइट आंसर ओलिवर क्रॉफोर्ड ने। ओलिवर क्रॉफोर्ड ने MM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता है। किसने? ओलिवर क्रॉफोर्ड ने। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर विराट कोहली। विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाए हैं और ये पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर स्वर्ण पदक। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा, जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी और करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या अदर कोई वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप इस चैनल पर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसे UK ने द फ्रेंड डायरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया है? तो इसका राइट आंसर सुदर्शन पटनायक। बहुत से दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में इसका बिल्कुल सही आंसर लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर को देखकर। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि जब डेली आप क्वेश्चन का आंसर लिख देते हो तो उसका बार बार रटने या रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती।
ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाते हैं। इसलिए वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुण पल्ली, ऑप्शन बी आशीष श्रीवास्तव, ऑप्शन सी अमित कटारिया, ऑप्शन डी आलोकनाथ पांडे। इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं क्या है क्वेश्चन का सही आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि आप हमारे सेशन और कंटेंट के बारे में क्या राय रखते हैं। अगर हमसे किसी तरह की कोई भूल, किसी तरह से मिस्टेक, कोई भी गलती होती है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट शानदार तरीके से प्रोवाइड करा पाएँ। इसलिए हमें आपके सजेशन का, आपके विचार, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लगे सेशन बनाने में मेहनत की गई है, कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत की गई है, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।